शेर उनकी आमद के लिए मैं पढ़ देता हूँ, अब तक किसी ने पढ़े नहीं थे। आमद के लिए शेर मैं राज कौशिक साहब के लिए 2 शेर। जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा, तेरा खत आया तो चांदी के वर्क में रखा, गम परस्ती की रवायत नहीं तोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक में रखा। आइए अपना हमेशा यूं छुपाते थे जमाने से, वो गम अपना हमेशा यूं छुपाते थे, कसक ज्यादा जो होती थी तो ज्यादा मुस्कुराते थे। बढ़िया नहीं है ना? मैं वहां से भी पढ़ सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ इसलिए मेरे पास अच्छी फोटो नहीं है, हर बार वही 2-4 फोटो अच्छी ले लेना। दोस्तों मैं सिर्फ 1.5 मिनट आपको लूंगा मिश्रा जी, कोई शेरो शायरी अब मैं नहीं सुना रहा। मेरा जो जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन था आज से 9 साल पहले, वो था गुजरात की पावन धरती सोमनाथ। सब आपने नाम सुना होगा, प्रभात साहब भी थे, बेचैन साहब भी थे। मेरा पहला खत्म, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो पूरा का पूरा कवि सम्मेलन ही मेरे सुपुर्द हुआ मुरारी बाबूजी की तरफ से। वो धरती है वेरावल, उस शहर का नाम है, वो धरती है सुभाष जी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। जरा नाम का एक शिकारी था, उसका तीर उनके पांव में लगा। सब इस बात से वाकिफ है, इतनी महत्वपूर्ण जगह थी। उधर सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग, उधर प्रभात साहब और बेचैन साहब का सानिध्य है, उधर एक छोटा सा शायर बिल्कुल नया नया ही था, पता भी नहीं था बहर क्या होती है। तो मैं श्रद्धांजलि स्वरूप केवल 4 या 5 पंक्तियां हैं। पिछले लॉकडाउन से वो कविता एक मैंने लिखनी शुरू की, मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। प्रभात साहब को जब मैंने बताया, दिखाया, तो कहने लगे आप इसको नज्म कह सकते हो, कि 25-30 पेज की है वो। पूरी की पूरी कहानी वो है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण लेटे थे, किस तरह वो शिकारी आया, 2 दिन से उसे कुछ मिल नहीं रहा था, उसको लगा हिरन है, उसने तीर चलाया, तीर लगा, भगवान ने देह त्याग दी। उसके बाद फिर उसका क्या हुआ होगा वो मेरी कल्पनाओं में रहा, क्योंकि मैं उस स्थान पर बहुत जाता हूँ, बहुत गया हूँ, बहुत जाता हूँ। और पहला कवि सम्मेलन भी वहीं का था मेरा। जो भी कुछ साहित्य उपलब्ध है वो मैंने देखा, जो मैंने कथाओं में सत्संग में सुना, कुछ मैंने अपनी कल्पनाएं की, और 20-25 पेज की एक नज्म हो रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन जहां मुझे पहुंचना चाहिए था आखिर में मैं उन 4 पंक्तियों पर पहुंच गया। महाराज जी केवल वो 4 पंक्तियां आपके बीच रख रहा हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि जरा मुझे इसलिए ज्यादा आकर्षित करता है कि मेरे नाम को अगर पलट दो राज को तो जरा हो जाता है, इसलिए भी। और ईमानदारी से सोचे तो हम सब में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण में कहीं ना कहीं वो जरा भी है। तो वहां से मैं कह रहा हूं, मेरी कविता का ये आखिरी 4 पंक्तियां जो मैं रख रहा हूं, देखिएगा। तुम भी जरा, जरा मैं भी, हर शख्स है जरा। प्रभात साहब, तुम भी जरा, मैं भी जरा, तुम भी जरा, जरा मैं भी, हर शख्स है जरा, जो कृष्ण तत्व मार दे समझो उसे जरा। जो कृष्ण तत्व मार दे समझो उसे जरा, हरि तत्व तो है सब में ही, खोने उसे ना दो। हरि तत्व तो है सब में ही, खोने उसे ना दो। मृत्यु का तीर कब लगे सोने उसे ना दो। हरि तत्व तो है सब में ही, खोने उसे ना दो। मृत्यु का तीर कब लगे सोने उसे ना दो। और आवेग काम मोह का जब भी उठा जरा, फिर कृष्ण तो बचे नहीं मुझ में बचा जरा। आवेग काम मोह का जब भी उठा जरा, फिर कृष्ण तो बचे नहीं मुझ में बचा जरा। और चुपचाप सा है नाम में मेरे छुपा जरा, चुपचाप सा है नाम में मेरे छुपा जरा। उल्टा पढ़ो जो राज को लो हो गया जरा। तो मित्रों हम यही काम कर रहे हैं, जिन्हें हमें सीधा पढ़ना चाहिए था हम सब उन्हें उल्टा ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उल्टा ही नजर आ रहा है। मैं बस यही विराम देते हुए अपने काव्य पाठ को मैं बहुत ही शिद्दत